हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके हम में। फ्रेंड, आज मैंने आपके लिए लेकर के आया है बिहार बोर्ड 12th पॉलिटिकल साइंस का मस्ट सुपर 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का पूरा एक सीरीज आएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, जिसमें सुपर 50 क्वेश्चन शामिल किया जाएगा और उससे आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न 2 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है फ्रेंड्स, अप्रैल 1949 में नेटो की स्थापना हुई, जिसमें कितने देश शामिल थे? तो फ्रेंड्स, नेटो जो था वो था अमेरिका का एक गुट था। जब शीत युद्ध के दौरान जो पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बंट चुका था, तो उस समय एक 2 गुट बना था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ रूस। तो उसी ने अप्रैल 1949 में अपना एक गुट बनाया था, जिसका ये था नाम था नेटो। उसकी स्थापना हुई थी 49 में। इसमें 12 देश शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 4 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, वर्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, नेटो के ही जवाब में रसिया ने अपना एक सैन्य संगठन बनाया था, जिसका नाम था वर्सा पैक्ट, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। नेटो की स्थापना 1949 में और वर्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, शीत युद्ध प्रारंभ कब हुआ? तो फ्रेंड्स, शीत युद्ध जो है वह 1945 के बाद से शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 से शुरू हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है 7 नंबर में, शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बटी हुई थी? तो फ्रेंड्स, शीत युद्ध के दौरान जो थी विश्व पूरा संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बट चुका था। एक जो था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ रूस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड। अगला प्रश्न 8 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, जर्मनी की बर्लिन की दीवार कब बनी और कब गिराया गया? तो फ्रेंड्स, जर्मनी में जो बर्लिन का दीवार था वह 1961 में उसका निर्माण शुरू हुआ था। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1961 में निर्माण शुरू हुआ था और उसके बाद 1989 में उसे गिराया गया था। 1989 हो गया यहाँ पे, 1989 में 1951 में 61 में बना था, 1961 में बना था और 1989 में उसे गिराया गया था। अगला प्रश्न 9 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला जो हुआ था वह 11 सितंबर 2001 को हुआ था। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये होगा 11 सितंबर और 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेक्टर पे हमला किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न 10 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर में क्या पूछा गया है। खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई? तो फ्रेंड्स, खुले द्वार की नीति जो है वो चाइना ने अपनाया था, अर्थात चीन। अगला प्रश्न 12 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है। 12 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, सिंधु नदी जल संधि कब हुआ? तो फ्रेंड्स, सिंधु नदी जल संधि 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था ये 1960 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको लेकर के आज भी विवाद होता रहता है, तो ये आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर में देखते हैं क्या पूछा गया है। न्यू मुद्रा यूरो को 2002 में कितने देशों ने अपनाया था? तो फ्रेंड्स, न्यू मुद्रा यूरो को 12 देशों ने अपनाया था फ्रेंड, 12 देशों ने। फ्रेंड, एक समूह है आसियान करके, आसियान, उसमें टोटल 12 देश हैं। उन्हीं 12 देशों ने इसको अपनाया था। उसमें जो है अब 11 ही बचा है, जो कि क्योंकि ब्रिटेन भी जो था, इंग्लैंड, वो भी अपनाया था, लेकिन वो अब छोड़ चुका है, उसका फिर से पाउंड हो गया है मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है 14 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? भारत जो है फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो फ्रेंड, भारत जो है
संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर और 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, और भारत 6 दिन ही बाद 30 अक्टूबर 1945 को उसमें शामिल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है 15 नंबर में। 15 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश हैं? तो फ्रेंड्स, सुरक्षा परिषद में टोटल देशों की संख्या यदि पूछे तो 15 होगा। फ्रेंड, यहाँ पे एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? स्थायी सदस्यों की संख्या पूछे तो वो हो जाएगा आपका 5। स्थायी सदस्यों की संख्या हो जाएगा 5, और अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछे, अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछे तो वो है 10। टोटल आपके दोनों मिलकर के हो जाते हैं 15। तो 5 अस्थायी सदस्यों की संख्या है और 10 जो है 5 स्थायी सदस्यों की संख्या है और 10 जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या है। 5 स्थायी सदस्यों में संख्या की बात करें तो फ्रेंड, पहला है अमेरिका है पहला, अमेरिका, ए से अमेरिका, सी से चाइना, बी से ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड, आर से रसिया हो जाएगा, और एक और देश है फ्रेंड आपका यहाँ पे फ्रांस, एफ से फ्रांस। तो फ्रेंड, इसको आप शॉर्टकट इस तरह से याद कर सकते हैं, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना और आर से रसिया, एफ से फ्रांस। ABC RF याद कर लीजिएगा। और स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर में क्या पूछा गया फ्रेंड्स। 16 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होता है। फ्रेंड, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग एक जगह का नाम है जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, वहीं पे पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है 17 नंबर में, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। फ्रेंड्स, ऑप्शन में यदि 1946 भी रहे तो वो भी आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, विश्व बैंक की स्थापना तो हुई थी 1945 में, लेकिन विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है 18 नंबर में। 18 नंबर में पूछा फ्रेंड्स, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील का राजधानी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्राज़ील भी ऑप्शन रहे, ब्राज़ील, तो वो भी आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील का ही राजधानी है रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर में क्या पूछा गया है। 19 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। और फ्रेंड, यहाँ पे पूछे कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, TRADE और ORG ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न पूछता है फ्रेंड, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में पड़ता है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के में पड़ता है, जेनेवा में WTO की मुख्यालय है। अगला प्रश्न 20 नंबर में देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर में क्या पूछा गया है। 21 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष पूछे फ्रेंड, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ट्रिंगवेली होगा, ट्रिंगवेली पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में पूछे फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष, तो एंटोनियो गुटरेस होगा इसका आंसर। लिख दे रहा हूँ मैं, सॉरी, एंटोनियो गुटरेस देख लीजिएगा आप लोग। अगला 21 नंबर में देखते हैं फ्रेंड क्या पूछा गया है। 21 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट फ्रेंड शीत युद्ध के दौरान 1962 में उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है फ्रेंड्स, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी की एकीकरण कब हुआ? तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी के एकीकरण 1990 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है फ्रेंड्स, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो पीटी नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है फ्रेंड्स, प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं? तो प्रथम खाड़ी युद्ध फ्रेंड इराक, कुवैत और अमेरिका के युद्ध को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है फ्रेंड, ऑपरेशन डेजर्ट में मुख्य सेना किसकी थी? तो ऑपरेशन डेजर्ट फ्रेंड प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान चलाया गया था, जिसमें मुख्य सेना जो थी वो अमेरिका की थी। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है फ्रेंड्स, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स अमेरिका की राजधानी जो थी वह सब आप जानते ही होंगे, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर में क्या पूछा गया है। 27 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स सार्क का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, साउथ एशिया अलायंस कुछ करके है, इसका रीजनल कमर्शियल ग्रुप होता है, देख लीजिएगा आप लोग। और इसका स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, ये भी देख लीजिएगा लोग आप लोग। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क का। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो वह काठमांडू। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय पड़ता है, नेपाल का राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में इसका मुख्यालय पड़ता है। और स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ढाका में हुई थी इसका स्थापना, जो कि बांग्लादेश का राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढाका। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है इसका नेपाल का राजधानी काठमांडू में। और इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड 28 नंबर में, आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्रेंड इस क्वेश्चन को भी मैंने छोड़ दिया है, ये इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, नहीं तो मैं कमेंट में दे दूंगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ASIAN, आसियान। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर में क्या पूछा गया है। 29 नंबर में पूछा है फ्रेंड्स, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ या कब हुआ? तो परमाणु अप्रसार संधि जो है 1900 जो हुआ था आपके 68 में हुआ था परमाणु अप्रसार संधि। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? फ्रेंड मैंने ऊपर भी बताया ही था, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 5 है आपके, 5। तो 5 है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। और 5 की कौन कौन से है? तो अभी मैंने बताया था ABC और RF। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये सुपर 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। फ्रेंड ये वीडियो का पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें 50 क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा और 20 जो बचा है उसको भी शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड आप लोग देखिएगा कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।